दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके सिलेबस के समाजशास्त्र वाला जो पार्ट है उसमें एक शब्द दिया गया है, एक समाजशास्त्र या अवधारणा के बारे में आपसे पूछे जाने की उम्मीद है। वो शब्द है क्लास या वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग का सीधा सा अर्थ है कि ये सामाजिक स्तरीकरण को समझने के लिए गढ़ा गया एक शब्द है जो व्यक्ति का स्टेटस या उसकी समाज में क्या परिस्थिति है। हम सुनते हैं ना स्टेटस, क्या स्टेटस है समाज में, उसकी स्थिति को स्पष्ट करता है, अभिव्यक्त करता है। किसके आधार पर? इकोनॉमिक कंडीशंस के आधार पर। उसकी जो आर्थिक अवस्था है, संसाधनों पे उसका जो कितना अधिकार है, इसके आधार पर यह डिसाइड होता है कि समाज में उसका स्तर क्या है और उसके साथ बाकी लोग किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, व्यवहार करेंगे। तो आर्थिक आधार पर समाज का एक पदसोपानी की विभाजन, जिसके आधार पर व्यक्ति के साथ व्यक्ति का स्थिति निर्धारित होती है और बाकी लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। उसको वर्ग कहते हैं। वर्ग एक आर्थिक अवधारणा है। इसी इकोनॉमिक कंडीशंस के आधार पर इन वर्गों को तीन समूह में तीन वर्ग निर्धारित किए गए हैं। अपर, जिनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ है, वेल्थ बहुत ज्यादा है तो उनके संसाधनों पर पकड़ है, शिक्षा और स्वास्थ्य तक बेहतर पहुंच है और वो सत्ता के जो केंद्र हैं, औपचारिक सत्ता के केंद्र हैं, उनके ज्यादा नजदीक हैं। दूसरा मिडिल क्लास को माना जाता है, जिसमें यह माना जाता है कि जो प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस करते हैं लोग, जैसे टीचर हैं, कोई डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, इन सारे लोगों को माना जाता है मिडिल क्लास। और लोअर क्लास उन लोगों को कहा जाता है या उस सामाजिक समूह को कहा जाता है जो अपना जीवन यापन अपने शारीरिक श्रम के आधार पर करते हैं। तो इसमें हम कामगार मजदूरों को, या भारत में जो मनरेगा में काम करते हैं या बिल्डिंग में जो मजदूर के रूप में काम करते हैं, मैसन हैं, उनको हम लोअर क्लास में ले सकते हैं। क्लास व्यक्ति का कैसी रुचि है, उसका अभिव्यक्ति क्या है, उसकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, ये काफी हद तक जो ये आर्थिक वर्ग है या क्लास है या वर्ग है, इससे निर्धारित होता है। दोस्तों, इसके बारे में, वर्ग के बारे में माना जाता है कि चूंकि वर्ग एक आर्थिक आधार पर समाज का स्तरीकरण है, इसलिए इसमें सोशल मोबिलिटी पॉसिबल है। यानी व्यक्ति में अगर स्किल्स हो, कुशलता हो, कौशल हो, उसमें कॉम्पिटेंस हो, कैपेबिलिटी हो और उसको अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो अपने लोअर से मिडिल क्लास में वो एंट्री कर सकता है और मिडिल क्लास से वो अपर क्लास में भी जा सकता है। यानी अगर उसने अपनी आर्थिक स्थिति को किसी भी तरीके से सुदृढ़ कर लिया तो इसमें सामाजिक गतिशीलता की संभावना बनी रहती है। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो एक दूसरा सामाजिक स्तरीकरण का एक दूसरा आधार है जन्म, और जन्म के आधार पर व्यक्ति की जाति का निर्धारण होता है। उसमें आप किसी भी प्रकार का कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन सामाजिक रूप से आप मोबाइल नहीं बन सकते। आप मरते समय तक उसी जाति के सदस्य रहेंगे, ताकि आप में कितनी भी कौशल हो, कितनी भी आपको अवसर मिल जाएं। तो वर्ग चूंकि आर्थिक आधार पर समाज का स्तरीकरण करता है, इसलिए इसमें सामाजिक गतिशीलता की संभावनाएं बनी रहती हैं। दोस्तों, जो क्लास है, जो वर्ग है, चूंकि यह आर्थिक आधार पर समाज का स्तरीकरण करता है, उसके आधार पर स्टेटस का निर्धारण करता है। इसलिए जो लोग लोअर क्लास से हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनको बहुत सारी वंचनाओं का सामना करना पड़ता है। उनका शिक्षा तक पहुंच नहीं हो पाती, उनकी आर्थिक स्थिति, उनका स्वास्थ्य है वो कमजोर हो जाता है। उनमें चूंकि वो आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर होती है, इसलिए बहुत सारी सूचनाओं तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती, बहुत सारी सेवाएं और वस्तुएं वो खरीद नहीं पाते, जिसके आधार पे जीवन की गुणवत्ता निर्धारित होती है। चूंकि आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसलिए सत्ता के केंद्र तक उनकी पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाती, किसी भी प्रकार के संसाधनों पर उनका कोई कब्जा नहीं रहता, इसलिए वो सामाजिक रूप से अपवंचना या वंचना का शिकार हो जाते हैं और धीरे धीरे गरीबी और बेरोजगारी के दुष्चक्र में इस तरीके से फंस जाते हैं कि फिर
सामाजिक गतिशीलता की संभावनाएं होने के बावजूद भी, बहुत सारे एफर्ट या प्रयास करने के बावजूद भी बहुत सारे लोग अपने इस वर्ग को परिवर्तित कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, ये छोटा सा शब्द था। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसको समझ के और समझ गए होंगे, और अगर समझ गए हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेना। धन्यवाद, नमस्कार।